वेनेजुएला में अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया? कैसे एक देश में घुसकर वो लोग सीधे वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही उठा ले गए, वो भी बिना किसी चूक के? कौन सी टीम्स इसमें यूएस के लिए प्ले कर रही थी? इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। और इनमें सबसे बड़ा किरदार जिस प्लेयर का बताया जा रहा है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए। अमेरिकी सीआईए ने इस पूरी स्ट्रैटेजी में ऐसे बारीक रोल निभाया कि वेनेजुएला सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया संस्था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये राज खोल दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वेनेजुएला सरकार के अंदर मौजूद सीआईए सोर्सेज ने मादुरो तक पहुंचने में यूएस की मदद की। निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट वेनेजुएला के उन तक पहुंचने में मदद की। अमेरिका की इस जासूसी एजेंसी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की लोकेशन पर नजर रखने के लिए स्टेल्थ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, यानी ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो रडार से बचते हुए गुप्त रूप से निगरानी रखने का काम करते हैं। इस रिपोर्ट पर और डिटेल में जाने से पहले एक बार ये पूरा घटनाक्रम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, दोहरा देते हैं। 3 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो को उनकी पत्नी सहित वेनेजुएला से उठाकर अमेरिका ले गए और अब वेनेजुएला सरकार हिल चुकी है। उनके प्रेसिडेंट पर यूएस में केस चल रहा है और अमेरिका अब दावा कर रहा है कि उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, यानी वेनेजुएला को अब यूएस चला रहा है, ऐसा दावा। इतनी सारी घटनाएं इतनी जल्दी हुई कि वेनेजुएला सरकार को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। ऐसे में सवाल आया कि यूएस के लिए ये ऑपरेशन इतना स्मूथ कैसे था? यही जवाब द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई जूलियन ईबन्स और एरिक स्मिथ की रिपोर्ट में मिलता है। उन्हें इस अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी रखने वालों ने बताया कि वेनेजुएला सरकार के अंदर सीआईए का एक सोर्स मौजूद था। इस सोर्स का मेन काम था राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नजर रखना। सीआईए का ये सूत्र मादुरो की लोकेशन पर कई दिनों से लगातार नजर रख रहा था, बल्कि आखिरी के पल जब अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, उससे ठीक पहले तक की जानकारी भी इस सूत्र ने नजर रखकर सीआईए को दी। एनवाईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी जासूसी एजेंसी ने वही खुफिया इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन तैयार की जिससे मादुरो को अरेस्ट करना मुमकिन हो पाए। सीआईए ने वेनेजुएला में लगातार निगरानी के लिए स्टेल्थ ड्रोन्स की एक फ्लीट यानी पूरा बेड़ा तैनात कर रखा था, जिसके जरिए मादुरो की लोकेशन और उनके मूवमेंट्स पर नजर रखी गई। इन सब के अलावा सीआईए के पास वेनेजुएला के अंदर और भी सोर्सेज मौजूद थे। उन्होंने भी अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स भेजे जिनका इस्तेमाल अमेरिकी एजेंसी ने अपने स्पेशल ऑपरेशन में किया। एजेंसी की कार्रवाई को जानने वाले एक शख्स के मुताबिक सीआईए ने अगस्त 2025 से ही वेनेजुएला की जमीन पर छिप कर काम करने वाले अधिकारियों की एक टीम तैनात कर दी थी। इन अधिकारियों ने मादुरो की पैटर्न ऑफ लाइफ यानी रोजमर्रा की आदतें या आवाजाही और दिनचर्या वगैरह और उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि सीआईए ने उस वेनेजुएलन सोर्स को अपने साथ शामिल कैसे किया जो अमेरिकियों को मादुरो की लोकेशन की एक जानकारी दे रहा था, लेकिन पूर्व अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 5 करोड़ यूएस डॉलर्स यानी लगभग 450 करोड़ आज के हिसाब से उसका जो इनाम उससे अमेरिकी एजेंसी को साफ तौर पर मदद मिली। इससे पहले 15 अक्टूबर 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए को ज़्यादा आक्रामक कार्रवाई की इजाज़त दे दी थी। फिर नवंबर 2025 में वेनेजुएला में अभियानों की एक सीरीज़ के लिए प्लानिंग और तैयारी को मंजूरी दे दी गई। दिसंबर 2025 में यानी इस साल के आखिर में सीआईए ने हथियारों से लैस एक ड्रोन का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के नावों के एक डॉक पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा था कि इस डॉक का इस्तेमाल नावों में ड्रग्स लोड करने के लिए किया जाता था। और जब इसके बाद जनवरी की शुरुआत होती है तब अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह सबसे बड़ा हमला कर दिया, जनवरी 2026, जिसमें उनके राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। वेनेजुएला के मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने एनवाईटी को बताया कि ये कार्रवाई सीआईए और अमेरिकी सेना के बीच गहरे तालमेल का नतीजा थी। इसमें कई महीनों की बेहद बारीक योजना शामिल थी, यानी माइक्रो लेवल तक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। यूएस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सीआईए और स्पेशल ऑपरेशंस के एनालिस्ट ने ऑपरेशन की प्लानिंग के शुरुआती चरण से ही मादुरो को पूरी तरह वायर्ड कर दिया था, यानी वायर्ड बिल्कुल एक सटीक लोकेशन में मादुरो को ट्रैक करना, इसे वायर्ड कहा गया है। तो इस तरह से उन्हें ट्रैक किया हुआ था।
दिलचस्प बात यह है कि भले ही स्ट्रैटेजी बनाने और उसे अंजाम देने में CIA की भूमिका बेहद अहम रही, लेकिन ये मिशन एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में किया गया ऑपरेशन नहीं था। ये अमेरिकी सेना की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने किया था, जिसे एक लॉ इन्फोर्समेंट यानी कानूनी कार्रवाई का अभियान बताया गया। अब क्योंकि इसे एक कानूनी कार्रवाई बताया जा रहा है, सो इसमें आगे मुकदमा भी चलेगा, आदेश या फैसले भी आएंगे और सज़ा भी घोषित की जा सकती है। हालांकि फिलहाल ये एकदम ताज़ा मामला है जिस पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और उसी रफ्तार से हम भी लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं।